गाइस प्रॉब्लम नंबर 18 को देखो। ये आपको ऐसा लगेगा जैसे साला कंफ्यूज कर रहा है। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है उसमें हल्के हल्के न्यूक्लियस जुड़ करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, तो उसको न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें एनर्जी बहुत कम रिलीज होती है। किसके मुकाबले में? न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के मुकाबले में। अब न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है कि एक बड़ा न्यूक्लियस दो लाइट न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो इन दोनों केसेस में कंपैरिजन करके ये बता दिया गया है कि न्यूक्लियर फिजन में ज़्यादा एनर्जी निकलती है। तो फिर आपसे ये कह रहा है कि अब आपके पास एक हाइड्रोजन बॉम्ब है और एक आपके पास जो है वो एटॉमिक बॉम्ब है। एटॉमिक बॉम्ब जो है वो बहुत विनाशकारी होता है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलती है, ठीक है। और आपसे ये कह रहा है कि यार जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो इसके मुकाबले में और भी विनाशकारी होता है। हाइड्रोजन बॉम्ब जो है एटॉमिक बॉम्ब के मुकाबले में और भी भयंकर खतरनाक होता है, बहुत ही खतरनाक, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम खतरनाक होता है। तो ऊपर तो ये कह रहा है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है जिसको ऊपर हाइड्रोजन बॉम्ब बेस्ड है उसमें एनर्जी कम निकलती है। और फिर नीचे कह रहा है, और ऊपर ही एक बात और कह रहा है कि जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होती है जिस पर एटॉमिक बॉम्ब बेस्ड है उसमें ज़्यादा एनर्जी निकलती है। तो ऊपर के केस में उसने ये बोल दिया कि न्यूक्लियर फिशन में एनर्जी ज़्यादा, न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी कम। लेकिन नीचे ये कह रहा है कि जो एटॉमिक बॉम्ब होते हैं वो कम विनाशकारी होते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब बहुत ज़्यादा विनाशकारी। अब एटॉमिक बॉम्ब जो है न्यूक्लियर फिशन पर, और न्यूक्लियर बॉम्ब जो है जिसको हाइड्रोजन बॉम्ब कह रहे हैं ये न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड है। तो कौन सा खतरनाक बता रहे हैं अब? वो जो हाइड्रोजन बॉम्ब है जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन पर है। तो इसका बहुत बड़ा रीज़न है। एक्चुअल में क्या होता है, अगर आप फ्यूल के हिसाब से देखो, फ्यूल मतलब ईंधन, मतलब एक तरह से मटेरियल। अगर आप मटेरियल के हिसाब से देखोगे ना तो जो हाइड्रोजन बॉम्ब है ना उसके अंदर बहुत छोटे छोटे लाइट न्यूक्लियाई जुड़ते तो हैं, एनर्जी निकालते हैं, लेकिन जब बहुत बड़े मात्रा की बात की जाएगी, मतलब इतनी मात्रा ले लो, इतना अमाउंट ले लो जितना आप न्यूक्लियर बॉम्ब एटॉमिक बॉम्ब का ले रहे हो। अगर एटॉमिक बॉम्ब का और न्यूक्लियर बॉम्ब का साइज सेम ले लोगे तो भाई इसमें देखो पर मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी कम निकल रही है, लेकिन जब लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल जुड़ेंगे ना तो एनर्जी इसके मुकाबले में कई गुना ज़्यादा हो जाएगी। और ये तो एक ही बड़ा एटम दो छोटे एटम में टूट रहा बस। तो भाई इस हिसाब से, इस पर्सपेक्टिव से आप ये देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉम्ब वाकई में विनाशकारी होता। तो ये वाली बात ध्यान रखना, आपको पर न्यूक्लियाई या फिर आप ये कह सकते हैं कि यार छोटे छोटे एटम या फिर मॉलिक्यूल्स के हिसाब से हाइड्रोजन बॉम्ब जो है उसमें कम एनर्जी निकलती है। मतलब आप न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन बॉम्ब की नहीं, उसमें कम एनर्जी निकलती है। लेकिन जब बड़े पैमाने पे बात करोगे तो भाई साहब बहुत एनर्जी निकालता वो। तो होप सो ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। थोड़ी डाउटेड है लेकिन एक दो बार देखोगे तो समझ में आ जाएगी।